अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पर देखिए सुबह सुबह का वक्त है, तकरीबन 7:30 बजे का वक्त है, फिर भी इतना अंधेरा है, फॉग बहुत ज़्यादा हो रही है, सर्दी अच्छी खासी स्टार्ट हो गई है। ये बस है मेरी साइड पर और मैं कार ड्राइव कर रही थी तो मेरी बेटी ने मेरे लिए वीडियो रिकॉर्ड करी। एक्चुअली मैं सुबह सुबह गई थी अपनी बेटी के लिए, उसके दांतों का डेंटिस्ट का टाइमिंग्स थी और काफ़ी अर्ली मॉर्निंग हमें मिल गया था इत्तेफाक से। तो क्योंकि छुट्टियां हैं तो ज़्यादातर लोग छुट्टियों में ही चेकअप प्रेफर करते हैं, तो बच्चों की छुट्टियों में ही सब कुछ निपटा लेते हैं। इस वजह से मैंने भी कोशिश की थी कि छुट्टियों में ही लूँ टाइम, लेकिन इत्तेफाक से बहुत अर्ली मॉर्निंग ही उनके पास टाइम था, क्योंकि जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो वैसे ही कोई सुबह सुबह उठना नहीं चाहता, आराम से सब उठ के और फिर अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ख़ास तौर पे जो मदर्स घर पे होती हैं, वैसे यहाँ पे ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं काम करती हैं, यहाँ पे घर पे बहुत कम रहती हैं, घर मतलब हाउस वाइफ्स। ये मेरे बराबर में ट्रक है और मैं एंटर होने की कोशिश कर रही हूँ मोटरवे पर, और बहुत छोटी सी मोटरवे ली थी मैंने, कनेक्शन था बीच में से निकलने का। ज़्यादा लंबी मैं ड्राइव नहीं करती मोटरवे पे, क्योंकि मैं यहाँ पैदा नहीं हुई, पाकिस्तान से आई हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस तो लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मगर फिर भी मेरे अंदर थोड़ा सा डर है। काफ़ी स्पीड में होती हैं यहाँ पर और मुझे डर भी लगता है, इसलिए कि मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया। ज़्यादातर मैं नहीं गई हूँ मोटरवे पे। मेरा जो डेस्टिनेशन होता है वो ज़्यादातर बच्चों के कराटे, फुटबॉल और उनके अदर एक्टिविटीज़ में बहुत शॉर्ट होता है और उनमें कहीं पे भी मोटरवे नहीं आता। मगर जब डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, इनकी जब टाइमिंग्स होती हैं तो अक्सर मोटरवे का इस्तेमाल करना पड़ता है। और यहाँ पर 5 मिनट में मेरा एग्ज़िट आ गया था मोटरवे से, जहाँ से मैं निकल गई थी। इस वक्त काफ़ी अंधेरा हो रहा था, 7:30 भी नहीं हुए थे, काफ़ी अंधेरा था और फॉग भी हो रही थी। फॉग आहिस्ता आहिस्ता हट रही थी और रोशनी होने वाली थी। तो जब तक हमारा स्लॉट आया हम बाहर निकले, काफ़ी रोशनी हो चुकी थी। मेरे ख्याल में 8:15 पर हमारा टाइम आया था और 8:35 या 40 मिनट हो गए थे जब हम बाहर निकले। और यहाँ पर वापसी पर मैंने अपने बच्चों के लिए नाश्ते के लिए ले लिए थे क्रोसेंट, क्योंकि उनका मूड हो रहा था आज ये खाने का। और वैसे मैंने इस बेकरी से फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, ये मेरे घर से काफ़ी दूर है और मैंने सोचा रास्ते में पड़ती है तो यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि बच्चों को भी लग गई थी भूख। और इस वजह से मैं ये आपको जो दिखा रही हूँ अब, ये बिस्किट हैं, ये यहाँ की स्पेशलिटी है, यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। इनको स्पिट्ज़ पूपन कहते हैं। ये अंदर इसकी जेली लगी हुई होती है और ऊपर बिस्किट की लेयर होती है, बिस्किट होता है। तो ये भी मैंने इनको दिला दिया था और घर आने के बाद मैंने अंडे फ्राई कर दिए थे। जिसने खाना था उसने अंडे के साथ खा लिया, और अदरवाइज़ मैंने अपने लिए बना ली थी जनाब चाय, क्योंकि सुबह के वक्त ही मैं चाय लेती हूँ। वैसे मैं चाय पीने की इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मैं सुबह के वक्त ज़रूर पीती हूँ ताकि मेरी पाकिस्तान की वाइब्स आती रहे, मुझे महसूस होता रहे कि मैं पाकिस्तानी हूँ। वैसे तो मैं पाकिस्तान में भी चाय बहुत कम पीती थी, इसलिए कि आदत ही नहीं थी। घर में हर कोई पीता था चाय, 3-3 4-4 दफ़ा चाय बनती थी। अब भी जब भी पाकिस्तान जाती हूँ तो हर 2 घंटे बाद कोई ना कोई चाय पी रहा होता है और मुझे महसूस होता है कि मैं सबसे कम चाय पीती हूँ। ये जी जनाब हो गई है तैयार मेरी चाय। यहाँ पर मैं आपको एक क्लीनिंग टिप देने लगी हूँ। ये किचन में मेरे जो बर्तन रखती हूँ मैं, जहाँ धोकर और प्लेटें खड़ा करती हूँ, वहाँ पे अक्सर इस तरीके से लाइम जम जाता है जो ब्राउन रंग का सा होता है। इसको क्लीन करने के लिए ये सिर्फ हाथ से साफ़ नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पर वाइट विनेगर के अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो है वो डालकर और फिर इसको इस सरफेस पे फैला दूँगी। और फिर थोड़ी देर रहने के बाद फिर मैं स्क्रैपर टूल एक होता है, आगे सी लगी होती है, उससे स्क्रैच करके इसको निकाल दूंगी। ख़ास तौर पे वो किचन वगैरह के लिए, यहाँ जहाँ पर भी लाइम लग जाती है इसके लिए ये टूल बनाया गया है। यहाँ पर अक्सर लोग इससे चूल्हा वगैरह भी साफ़ करते हैं जब कुछ उस पर जम जाता है, और ये बिल्कुल भी लाइंस नहीं पड़ती, इससे बड़ी आसानी साफ़ हो जाता है। लेकिन ये जो बीच में एक लाइन सी जम गई ये मुझसे नहीं निकल रही थी। वैसे तो मैं अपना किचन टॉप अक्सर साफ़ करती हूँ, मगर ये है कि यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं बर्तन धो के रख देती हूँ और फिर ड्राई जब हो जाते हैं तो ऊपर रखती हूँ, तो यहाँ इसके नीचे अक्सर इस तरह से जम जाता है, जिस तरह से क्लीन करना पड़ता है।
ये जो है मेरे घर के सामने का एरिया है, जो अक्सर मैं आपको अपनी गैलरी से दिखाती हूँ। मेरे बेडरूम से जो दिखता है ये उधर का है, जहाँ पे मैं रनिंग के लिए भी जाती हूँ। तो मैं आपको दिखाऊँ, ये यहाँ पर जो है किसान ने सलाद लगाया हुआ है ज़मीन पर, ये जो आपको दिख रहा है ना। और आगे जो बड़े बड़े से कुछ दिख रहे हैं, यहाँ पर सनफ्लावर आएंगे इस वक्त ना। मेरे ख्याल में मौसम है या नहीं है, आई डोंट नो, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये देखें, ये सलाद है, जब ये बन जाएगा तो निकालेंगे। और ये बिल्कुल बैक पे जो है ये ट्रेन जा रही है, जो कि नज़दीक के सिटीज़ में जाती है, मेन सिटी में जाती है। अच्छा, यहाँ पर हम जब बाहर चल रहे थे तो हमें घास में एक बड़ा सा मशरूम देखा, तो मेरी बेटी को बड़ा इंटरेस्ट आया क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सा था। और वैसे तो ये लोग स्कूल के साथ अक्सर जंगल वगैरह में जाते हैं, जहाँ पर ये जाके काफ़ी इंजॉयमेंट भी करते हैं। यहाँ पर कोशिश ये होती है स्कूल की या टीचर्स की कि बच्चों को नेचर से ज़्यादातर करीब रखा जाए, उनको ज़्यादातर फ्रेश हवा में रखा जाए, उनको एंजॉय कराया जाए। वैसे भी यहाँ पर बहुत कम मौसम अच्छा होता है, ज़्यादातर सर्दी होती है। तो मेरी बेटी ये बता रही है कि मामा कौन सा मशरूम जो है वो कहाँ से पता चलता है आपको कि डेंजरस है, इसके नीचे लाइनें सी दिखती हैं, तो वो बिल्कुल उसको हाथ नहीं लगाया जाता क्योंकि उससे अक्सर एलर्जीज़ हो जाती हैं। और बच्चों को ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती हैं क्योंकि बच्चे अक्सर बेशतर जब बाहर खेलते हैं तो इन चीज़ों से एहतियात करें। और यहाँ पर मैं जो है, ये हो गया था मेरे ख्याल में 6:30-7 बजे का टाइम है शाम का, जो मेरे बेटे का फुटबॉल ख़त्म हो गया था और मैं उसको लेके घर वापस जा रही थी। तो ये रास्ते में जो है ना एक लोकल ट्रेन होती है जिसको यहाँ पे ट्राम भी कहते हैं, तो वो ट्राम जा रही थी। तो वो रोड से क्योंकि गुजरती है तो इस वजह से रोड पर बीच में जो है वो बैरियर लगा दिए जाते हैं ताकि जब भी ट्राम जाए वो बैरियर बंद हो जाए और ट्रैफिक रुक जाए। और जब वो बैरियर खुलते हैं तो इसका मतलब ये कि ट्राम अब गुजर गई है। आप देखेंगे सामने से एक ट्राम जाएगी अभी। तो ये मैंने दोनों तरह की चीज़ें आपको दिखाई हैं इस वीडियो में। यहाँ की ट्रेन भी जो कि मुख्तलिफ सिटीज़ में जाती है, और ये हिजीपुर ट्राम मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया आपके लिए। ट्राम, ट्रेन और बस जो होती है यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है और लोग ज़्यादातर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पसंद करते हैं वो इसी से सफ़र करते हैं, जो प्राइवेट अपनी कार्स में नहीं जाना चाहते। और ये देखें बैरियर्स खुल रहे हैं और ये अब ट्रैफिक होगा स्टार्ट। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ सालन जो मैंने बना के रख दिया था क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ थी, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ बना ही लेती हूँ, तो अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए भी बना के रख दूँ। तो ये मैंने 2 तरह के सालन बनाए थे। जो शुरू में दिखाया वो मैंने एक लौकी की टाइप की एक सब्ज़ी होती है वो मिलती है, वो चिकन का था, और ये शिमला मिर्च और चिकन का सालन है। अच्छा, घर पर ना मैं पाकिस्तान के ही कपड़े पहनती हूँ और लेकिन बाहर जाते वक्त मैं चेंज कर लेती हूँ क्योंकि बच्चों को ड्रॉप करना होता है और फिर ग्रॉसरी भी करनी होती है। तो ये मैं दिखा रही हूँ आउटफिट ऑफ द डे। ये बैगी जीन्स पहनी हुई मैंने और इसके साथ शर्ट है और वही मेरे यूजुअल जूते, वेरी कंफर्टेबल। और मज़े की बात ये हर आउटफिट पे चलते हैं, मेरे हर आउटफिट पे। अच्छा जी, हाँ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरा व्लॉग ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। A burger. बर्गर, वाह, टॉय है क्या? ये टॉय है क्या? फिर क्या है? गुम्मी है, कैंडी है, कैंडी खाते हैं इसको।